जो है वो शिव है, जो नहीं है वो भी शिव है। कण कण में शिव हैं, हर मन में शिव हैं। भोले इतने हैं कि बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर क्रोध आए तो एक पल में सारा ब्रह्मांड भस्म कर सकते हैं। पार्वती पति शिव शंकर जी को मेरा बारंबार नमन है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है क्योंकि यह है शिव जी के बारे में। हम शिव जी के जीवन की कथाओं से क्या क्या सीख सकते हैं और उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार तारकासुर नामक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर के वध के बाद उन तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, वरदान मांगा कि अमर हो जाएं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला यह संभव नहीं। तब उन तीनों ने बोला कि हमको तीनों लोकों में एक एक महल चाहिए, जिसको त्रिपुर बोला गया। स्वर्ग में बनाया गया सोने का महल, धरती पर बनाया गया चांदी का महल और पाताल लोक में बनाया गया लोहे का महल। और बोला कि जब ये तीनों लोग एक ही रेखा में आ जाएं और एक ही बाण इन पर चलाया जाए और वो बाण इन तीनों को नष्ट कर देगा, तभी हम तीनों पराजित हो सकते हैं और हमारी मृत्यु हो सकती है। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। उन तीनों भाइयों ने सोचा कि अब तो हम अमर हो गए, क्योंकि वो तीनों महल एक ही रेखा में आए वो संभव था 1000 साल में एक बार, एक क्षण के लिए। और उस एक क्षण में कोई बाण चलाए और तीनों को नष्ट कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। और फिर उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवता शिव जी के पास गए और बोला प्रभु हमारी रक्षा करें। तब शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एकाग्र चित्त होकर उस एक क्षण का इंतजार किया। और जैसे ही वो पल आया, उन्होंने बाण चढ़ाया, पुरों का संहार हुआ। इसीलिए शिव जी को त्रिपुरारी भी बोला जाता है। अगर मनुष्य के अंदर एकाग्र भाव हो तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है। या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये गुण होना अनिवार्य है। समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में विष निकला और शिव जी ने उस विष को धारण किया और वो नीलकंठ कहलाए। अब आप सोचो कि आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आ रहे हों और आपको कोई गिफ्ट ना मिले और अचानक से आपके सिर पर बहुत सारा काम भी डाल दिया जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। पर शिव जी तो शिव जी हैं। समुद्र मंथन में आए हुए अच्छे चीज़ों का मुंह तो उन्हें था ही नहीं, लेकिन जब विष से धरती कांपने लगी तो उन्होंने उस विष को धारण किया और पार्वती माता ने उनके गले पर हाथ रखकर उस विष को वहीं रोक दिया। इस गुण से हम सीखते हैं समता का भाव, दुख में भी ज़्यादा दुखी ना होना और प्रसन्नता में भी ज़्यादा प्रसन्न ना होना। विष और अमृत दोनों ही एक समान हैं उनके लिए। अब आजकल अगर हम देखें तो शादियों में लोग कितना खर्चा करते हैं। अगर दूर दराज की शादी में भी जाना हो तो बहुत सज धज के सुंदर बन के जाते हैं, लेकिन अगर शिव जी की बारात को देखें तो उनकी बारात में तो ऐसे ऐसे लोग आए थे कि राजा हिमालय की पत्नी मैना देवी, जो कि पार्वती जी की माता भी हैं, देखकर बेहोश ही हो गई। उन्होंने शिव जी के रूप को देखा और सोचा कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाएगा। उन्होंने नारद जी को कोसा और बोला कि तुम्हें दुनिया में और कोई वर नहीं मिला क्या मेरी पुत्री के लिए। तो आज लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कि हम कैसे दिखें, हमारे कपड़े कैसे हों। उस समय शिव जी जैसे थे वैसे ही चले गए और भी भस्म रमा ली खूब सारी। उनके गण, किसी की 1 आँख, किसी की 2, किसी की 3 आँख और किसी के कई सारे हाथ, हर प्रकार के, हर प्रजाति के लोगों को उनके शादी में निमंत्रण था। वह संसार को यही संदेश देना चाहते थे कि कोई सुंदर है तो ही उनका अपना नहीं, कोई कैसा भी है, सुंदर हो, कुरूप हो, दुबला हो, पतला हो, सब उनके हैं और वो सबके हैं। एक बार शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तू जिसके भी सर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। अब सोचो, वो चाहते तो भस्मासुर को वहीं के वहीं भस्म कर देते, लेकिन कमिटमेंट भी तो कोई चीज़ होती है ना। एक बार किसी को कुछ बोल दिया तो फिर उसको पूरा किया। उन्होंने अपनी मदद के लिए विष्णु भगवान को बुलाया और उस राक्षस का अंत हुआ मोहिनी के अवतार से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।